बनती है, एक सीट अगर उनको मिली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। लेकिन हरियाणा में वो कहते थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। सर फटबल अभी से शुरू हो गया, अभी तो रिजल्ट्स पूरी तरीके से आए भी नहीं। ठीक है, अगर स्थितियां ऐसी हैं, बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बात की है। नायब सिंह सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। तो बैठकों का दौर जो है एनके सर और मनोज सर, एनके सर पहले आपका रिएक्शन क्या वो शुरू यहां पर हो गया है, लेकिन किस तरह से देखें, इधर यहां अलग बैठक हो रही है लेकिन उधर धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर के बीच बैठक हो रही है। ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए उसी का रिएक्शन है जो धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं खट्टर से। तो ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग शायद बीजेपी की ये बनी है कि नॉन जाट ने हमें वोट दिया है और इसलिए खट्टर को हम दोबारा ला सकते हैं। ये एक मैसेज हो सकता है जो कि बीजेपी देना चाहती हो। जाहिर है नायब सैनी उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे और वो गए होंगे अमित शाह के साथ, जिताया मैंने और मुलाकात खट्टर से आप कर रहे हैं, तो ये एक हो सकता है कि हो। लेकिन बीजेपी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फिर सर उस बात का क्या मतलब हुआ कि चुनाव से ठीक पहले आप सीएम बदलते हैं? ये एक परंपरा हमने देखी है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता भी है, और अगर ये फायदा मिल रहा है तो फिर अगर आप खट्टर साहब को दोबारा ले आएंगे तो फिर भाई फिर तो जनता ठगा महसूस करेगी, जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे। सही आपका वो है, लेकिन सीएम बदलने का फायदा मिला या नहीं मिला ये कैसे क्योंकि सीएम आपने बदला लेकिन सीटें तो फिर भी कम हो गई। तो सीटें कम हुई हैं तो क्या वो प्रयोग गलत था? और ये प्रयोग जो आपने किया है ये नायब सैनी की वजह से मिला है या ये नॉन जाट वोट्स हैं? लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट जाट में ज्यादा अलग था? अनएम्प्लॉयमेंट तो जाट को भी, महंगाई जाट के लिए भी था, किसानों की दिक्कत जाट के लिए भी थी, नॉन जाट के लिए भी थी। इसलिए ये जो माइक्रो एनालिसिस हम करते हैं ना सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट के साथ, कि कुछ अपने लॉजिक के लिए फैक्ट्स ले लिए, इससे ये होगा नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो सुबह का आपने देखा, जो कांग्रेस कह रहे कि धीरे कर दिया है, कोई कारण नहीं है कि धीरे करके, क्योंकि एंड रिजल्ट का धीरे और तेज से मतलब नहीं। ठीक बात। एक रिजल्ट 10 बजे आ सकता है, एक रिजल्ट 2 बजे, लेकिन उससे रिजल्ट बदलेगा नहीं। तो इसलिए कांग्रेस का ये बहुत बचकाना था कि उसने वो रिएक्शन किया। हाँ, इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पोजीशन काफी कम हो जाएगी। असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस से यही कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे लाने से मुझे कोई फायदा वायदा तो मिल नहीं रहा है। तो ये एक कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र इलेक्शन में एक कमजोरी आएगी जिसको कि एनालाइज करना पड़ेगा कांग्रेस को। और अब हो सकता है कि कांग्रेस उस डोमिनियरिंग पोजीशन में ना रहे जिसमें कि अभी तक वो थी, वो ना रहे। और महाराष्ट्र से भी, क्योंकि आने वाले टाइम में वहां पर भी चुनाव है मनोज सर, और वहां की प्रियंका चतुर्वेदी जो पुरानी सहयोगी उनकी रही है, वो ये सीधे सीधे यहाँ पर कह रही हैं, वो पहले ही बता दे रही हैं कि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है बीजेपी से, डायरेक्ट फाइट, कमजोर है वो। हाँ, आप देखिएगा कि लोकसभा में लोकसभा इलेक्शंस में महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी और शिवसेना के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनसे कम थे। तो लेकिन विधानसभा में शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का लेकिन क्लेम ज़्यादा सीटों का है, क्योंकि उनका कहना ये है कि रीजनल की असेंबली में और रीजनल में शिवसेना की पकड़ ज़्यादा है, और ख़ास तौर से मुंबई, ठाणे, ये जो सारा का सारा जो एरिया है इस बेल्ट में उनका होल्ड काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ एक टेंशन अभी कांग्रेस के बीच में और शिवसेना के बीच में है, और आज के इस रिज़ल्ट के बाद मुझे लगता है कि शिवसेना की पोजीशन वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और ये कहना इनका बिल्कुल ठीक है कि जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की फाइट होती है, मतलब कि जहाँ ना तो कोई अलायंस हो और ना ही कोई मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो, उस वाले केस में बीजेपी की हालत हमेशा अच्छी रहती है। ये हमने लोकसभा में भी देखा है, 2024 में भी, 2019 में भी, और 2014 का अगर आप लोकसभा का एनालिसिस करेंगे उसमें भी वही हालत है। और अगर हम स्टेट इलेक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ की 1-to-1 फाइट थी, वहाँ भी अगर आप देखें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा थी। जैसे कि हिमानी ने आज सुबह कहा, मतलब 9 बजे से पहले, कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ रिजल्ट, हर कोई कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, लेकिन जिस समय रिजल्ट आए, रिजल्ट ठीक उसके उल्टे आए। तो हरियाणा में भी कुछ वैसे ही हुआ है, और आप देखिएगा कि वहाँ भी 1-to-1 फाइट थी, और ये भी यहाँ 1-to-1 फाइट है।
अच्छा, एक अपडेट और दे दे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि नायब सैनी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब इसको जीत के साथ जोड़ के देखेंगे या फिर वो पावर एक बार अपना शो करना चाहेंगे, उसके मायने बाद में निकालेंगे, लेकिन इस बम्पर जीत के बाद जनता का धन्यवाद करेंगे। अर्जुन मेघवाल कुछ कह रहे हैं इस जीत पर। पहले ये संवाद है तो एक बड़ा कार्यक्रम है, उसके लिए हम आए हैं। अब जो आपने दूसरा एक सवाल पूछा है और 2 राज्यों के आज रिजल्ट का भी दिन है,